नमस्कार। अभी हाल में हमने फेसबुक पर कुछ लोगों को आमंत्रित किया था कि आप अपने प्रश्न पूछें, जिनके उत्तर हम डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करके और आपको तक भेजेंगे। तो उसमें से कुछ प्रश्न मैंने चूज़ किए हैं। काफ़ी लोगों ने प्रश्न पूछे, बहुत सारे, जिनको कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों का उत्तर यहाँ नहीं दे पा रहे हैं वो कृपया हमारे टेलीमेडिसिन सेंटर यानी कि हमारा जो फ़ोन नंबर है 0129 4040 404 40 40 40 4 उस पर फ़ोन करके हमारे जीवा के डॉक्टर से आप विस्तार से कंसल्टेशन कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के उत्तर मैं यहाँ पर देना चाहूँगा, आप भी उसको सुनिए और आपको भी अगर इस प्रकार का कोई रोग है तो आप भी इससे लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आकांश आहूजा का, और इन्होंने लिखा है कि आजकल स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स कॉमन है। आप हमें बताएं कि किस तरह स्किन पर जो एक्ने, पिंपल्स निकलते हैं, दाग धब्बे होते हैं, पिगमेंटेशन हो जाते हैं, उससे कैसे हम बचें और उसका क्या उपाय है। बहुत अच्छा प्रश्न है और आजकल बहुत कॉमन है। ख़ासतौर पर मैं देख रहा हूँ जो हमारा युवा वर्ग है उसमें इस तरह के रोग बहुत देखने को मिलते हैं। जहाँ तक मैंने इस पर पूरा जो अध्ययन किया है, रिसर्च किया है, हमने ये पाया है कि उसमें मुख्य कारण है आपका खान पान और लाइफस्टाइल। जितना भी जो खान पान पित्तवर्धक अगर आप सेवन करेंगे, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, और अगर आपका लाइफस्टाइल गड़बड़ होगा, यानी कि आप रात को देर तक जगते हैं, आप रात को जगे रहते हैं, कॉफ़ी पीते रहते हैं, जंक फूड खाते हैं या ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जो आपके शरीर में हीट पैदा करती हैं, तो इससे पित्त का प्रकोप होकर के आपके रक्त को दूषित करता है, जिसके कारण अनेक प्रकार के चेहरे पर जो आपको पिंपल्स निकलेंगे, कील मुहासे जिनको हम बोलते हैं, दाग धब्बे निकलते हैं, कई बार उनके दाग भी रह जाते हैं। तो सबसे पहले हम आयुर्वेद में आपको ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले मूल कारण को समझो और कारण को हटाओ। कारण हट जाएगा तो 50% रोग आपका ठीक हो जाएगा। दूसरा कि जो पित्त बढ़ा हुआ है शरीर में उसको कैसे कम किया जाए, उसको कम करने के लिए आपको नीम का सेवन करना चाहिए। नीम के 5-6 ताज़े पत्ते अगर आप रोज़ सुबह प्रातः खाएंगे तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ताज़ा घृत कुमारी का रस निकाल करके, उसका गूदा निकाल के आप खा भी सकते हैं, और जो बच जाता है उसका छिलका उसको आप त्वचा के ऊपर लगाएं तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलता है। और जिन लोगों का रोग क्रॉनिक हो चुका है, बहुत ज़्यादा वो कोशिश कर चुके हैं कि बिल्कुल ठीक नहीं होता है, तो उनसे मेरा निवेदन है कि हमारे टेलीमेडिसिन में ज़रूर आप डॉक्टर से संपर्क करें। हमारे डॉक्टर्स आपसे विस्तार से बातचीत करके आपके रोग के कारण को समझाएंगे, आपको औषधि भी बताएंगे और आपको दवाइयाँ भी बना करके हम यहाँ से भेज देंगे। दूसरा प्रश्न है लवलीन कौर का। ये कहती हैं एनी ट्रीटमेंट फॉर PCOS इन जीवा आयुर्वेदा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, और बहुत सारे आजकल की जो युवा युवतियाँ हैं, जो यंग टीनेज में गर्ल्स हैं या 20 साल के 30 साल के बीच में, उनमें ये रोग बहुत देखने को है। पॉलीसिस्टिक ओवरी, जो इसको हम कहते हैं कि ओवरी के अंदर सिस्ट बन जाना, जिसके कारण से कई प्रकार के जो है सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उनका मासिक धर्म जो है वो इरेगुलर हो जाता है, पीरियड्स टाइम पर नहीं आते या बिल्कुल नहीं आते हैं, वेट बढ़ जाता है, चेहरे पर बाल निकलने लगते हैं, खासतौर पर जो फेशियल हेयर जिनको हम कहते हैं। तो इसका भी आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है। खासतौर पर जीवा आयुर्वेद में हमने इस रोग पर बहुत अच्छा कार्य किया है और बड़े अच्छे रिजल्ट हमें मिले हैं। लगभग 4 से 6 महीने लगातार दवाई खाने से हमने देखा है कि आमतौर पर ये रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन ये फिर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कारण को समझना बहुत ज़रूरी है। कारण इसमें जो हमने देखा है मुख्य रूप से खान पान तो खैर है ही, लेकिन इस रोग में मुख्य रूप से इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल टेंशन, इमोशनल स्ट्रेस, या कहीं किसी लेवल पर आपको मानसिक लेवल पर कोई तनाव चल रहा है, कोई आपको मन में प्रसन्नता नहीं है, मन में आप दुखी रहते हैं किसी कारण से, तो उससे क्या होता है कि आपके जो हार्मोन्स हैं उनमें एक डिस्टर्बेंस आ जाता है, और हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस आने के पश्चात फिर ये गड़बड़ शुरू होती है। तो हम बार बार आपको बताते हैं, अपने टीवी शो के माध्यम से भी आपको कई बार बताते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छी एक औषधि है शतावरी। शतावरी का सेवन आप करिए। शतावरी टैबलेट हमारे यहाँ जीवा में भी मिलती है। लेकिन जब रोग आपका हो गया है, PCOD या PCOS आपको डिक्लेयर कर दिया गया है, तो फिर उसके लिए आपको औषधि ज़रूर लेनी पड़ेगी। और जैसा आपने पूछा कि क्या इसका जीवा में उपचार उपलब्ध है, हाँ, जीवा में इसका बहुत अच्छा उपचार है। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप फ़ोन करें, डॉक्टर से विस्तार से बात करें और
उसके पश्चात औषधि इसकी जरूर सेवन करें। दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर गोविंद शरण गुप्ता हु लिव्स इन तंजानिया in the city called Zanzibar, and he has written, I am suffering from diabetes. I do not want to take English medicines. Dalchini is found in this city very much, but bitter gourd yani ki karela is not found. Please help me. I do Jiva meditation daily. What medicines in Ayurveda should I take? Please reply me. So Govind Sharan Gupta ji, first of all I would like to thank you that being in Tanzania you are also still following Ayurveda. It is very inspiring for us, and we would like that you should spread Ayurveda to the people in that country also. Dalchini definitely is very useful in diabetes. You can continue taking dalchini. Half teaspoon of dalchini you can mix in milk, or you can take with water once a day. Maybe night time is better. In the morning you can take 1 teaspoon fenugreek seeds, methi dana, easily available everywhere in the world. 1 teaspoon fenugreek seeds, you soak them in the water overnight in 1 cup of water. In the morning you can eat these seeds and drink the water also. Fenugreek seeds are also quite good. Very important for diabetes that you should regularly exercise. Very, very important. You must go for a walk for 30-40 minutes, do some stretching exercise. You can do a little bit of very light physical exercise like jogging also. And most important, you are doing already Jiva meditation, which is very good. You should also do a little bit of breathing exercise, which we call pranayama, and you must follow a strict diet restriction. That means do not take anything which is sweet. Also avoid starchy foods. Also avoid foods which are rich in carbohydrates, especially potatoes and rice, which is a very common food all over the world. You should also avoid it. I would suggest that you can please email to us at info@jiva.com. We also have a consultation form on our website, which is www.jiva.com. You can find somewhere in the link, which is our consultation form. Fill out the consultation form. Our doctors also give you advice via email. So if you are living outside India, you are very much welcome to consult one of our doctors by email. You can send your questions, you can fill out the consultation form. Our doctors will consult you online, and if necessary they can also send you medicines to a small packet which will reach to your place. So please follow Ayurveda and follow Ayurvedic principles and be happy and be healthy always. This is our wish to you from Jiva. Thank you.